ज़मीन तलाशने के लिए बिहार आते हैं। वो थर्मामीटर लगाने आते हैं कि उनकी कांग्रेस की स्थिति और उनकी स्थिति बिहार में क्या है। यादव की बात करते हो लालू परिवार, भले ही मुसलमानों की बात करते हो लालू परिवार, लेकिन यादव परिवार में सिर्फ एक तेजस्वी यादव के बाद लालू यादव को कुछ दिखता नहीं है। पलायन रोको यात्रा पे बिहार में पोस्टर बॉय के तौर पर लॉन्च किया था, हालांकि उनका खुद पलायन हो गया। उस कन्हैया कुमार को रोका गया, धकेला गया। ये लोग तो अमानवीय कृत्यों के लिए जाने जाते हैं। कहीं नारा लगाते हैं बूढ़ा बाल साहब करो, कहीं जो है सो एम्बुलेंस को रोक देते हैं, कहीं महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं। एक वार्ड का चुनाव, एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता, वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने की बात करता है। कितना हास्यास्पद है। आरोप जो लगा। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, वोटर्स का रिवीजन को लेकर के कल जो है बिहार को बंद किया गया, जहां नेतृत्वकर्ता केंद्र में स्तर के नेता राहुल गांधी जो है बिहार आते हैं। साथ ही में जो है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कई बड़े नेता जो है मौजूद रहते हैं। लेकिन कई तरह की चीजें भी जो है बिहार बंदी में देखी गई, चाहे एम्बुलेंस को रोकना हो या कई तरह के दुकानदारों को परेशान करना से लेकर के। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी हैं प्रभात मालाकार जी। कैसे देखते हैं बिहार बंदी? तो बहुत सफल रहा जी। देखिए, राहुल गांधी जी बिहार बंदी में नहीं, वो अपना राजनीतिक ज़मीन तलाशने के लिए बिहार आते हैं। वो थर्मामीटर लगाने आते हैं कि उनकी कांग्रेस की स्थिति और उनकी स्थिति बिहार में क्या है, और यह बताएं कि वो एक हाथ में संविधान लेकर घूम रहे हैं। और उसी संविधान के तहत जब वो सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय का जब 10 तारीख को सुनवाई थी, तो 9 तारीख को इस प्रकार का गुंडागर्दी करने का काम, अराजकता फैलाने का काम, लोगों को प्रताड़ित करने का काम, व्यवसायियों को परेशान करने का काम, छात्राओं युवाओं को परेशान करने का काम क्यों किया गया? या तो आप संविधान के साथ हैं या तो आप संविधान के खिलाफ। तो संविधान हाथ में लेकर और संविधान का मखौल उड़ाने का काम अगर कोई करता है तो वो इंडी गठबंधन और राहुल गांधी और कांग्रेस करता है। पप्पू यादव कांग्रेस के नेता कहे जाते हैं, बड़ा प्रभाव है उनका बिहार में। कल उनको ट्रक पर चढ़ने से रोक दिया। देखिए, भले ही यादव की बात करते हो लालू परिवार, भले ही मुसलमानों की बात करते हो लालू परिवार, लेकिन यादव परिवार में सिर्फ एक तेजस्वी यादव के बाद लालू यादव को कुछ दिखता नहीं। आप देखिए कि पप्पू यादव ने अपना पार्टी विलय कर लिया कांग्रेस में, लेकिन तेजस्वी यादव के कहने पर उनको कांग्रेस ने एक टिकट तक नहीं दिया। निर्दलीय चुनाव लड़े, जीते और फिर पार्टी में आए। 4 बार 5 बार के सांसद, उनकी पत्नी भी सांसद रही, विधायक भी रहे और लंबे समय से राजनीति के बड़े पदों को सुशोभित करते आए। पप्पू यादव को जिस प्रकार नेगलेक्ट करके एक बार नहीं 3 बार 4 बार ढकेला गया। जिस कन्हैया कुमार को पार्टी ने पलायन रोको यात्रा पे बिहार में पोस्टर बॉय के तौर पर लॉन्च किया था, हालांकि उनका खुद पलायन हो गया। उस कन्हैया कुमार को रोका गया, धकेला गया। तो ये लोग तेजस्वी यादव के चाहने पर ही, चाहे इंडी गठबंधन का कोई भी काम हो, कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी आयोजन हो, वो बिना तेजस्वी यादव की इजाज़त के नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव जिसकी एंट्री कराएंगे वही एंट्री हो सकता है। तेजस्वी यादव जिसको चाहेंगे कि मंच पर आए वही आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता है। तो जिस प्रकार से पप्पू यादव एक संवैधानिक पद पे सांसद हैं और जिस प्रकार से उनके साथ अमर्यादित ढंग से उनको ढकेला गया, रोका गया, यही बड़ा ही हास्यास्पद लग रहा है। बिहार बंद में कई तरह की चीजें देखी गई, एम्बुलेंस तक को भी रोक दिया गया था। ये लोग अमानवीय हैं, ये लोग तो अमानवीय कृत्यों के लिए जाने जाते हैं। कहीं नारा लगाते हैं बूढ़ा बाल साहब करो, कहीं जो है सो एम्बुलेंस को रोक देते हैं, कहीं महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं। अरे, लोकतंत्र में सबको अधिकार है बंदी का, धरना का, प्रदर्शन का, लेकिन उसका एक तरीका होता है ना, सलीका होता है ना। आपने भैंसों को सड़क पर उतार दिया, तो आपने जानवरों के साथ भी, कभी जानवरों का चारा खा जाते हैं, कभी जानवरों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। तो ये लोग तो आदमी छोड़िए, जानवर के भी नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये तो जान ही जाती है राष्ट्रीय। कई लोग तो इसलिए नहीं दुकान खोले कि आरजेडी का है, हुड़दंगी पार्टी है, दुकान खोलो ही नहीं। तो उन्होंने कल जो दुकान बिहार में जो बंदी कराया, वो बिहार के करोड़ों रुपया का आर्थिक नुकसान कराया। बिहार विकसित राज्यों में गिनती होने जा रहा है। 6 लेन पुल आ गया, मेट्रो आ गया, 2 यहाँ एयरपोर्ट हो गया, 2 एम्स हो गए। और इस तरह का बंदी करा के क्या साबित करना चाहते हैं? आज बिहार में 24 घंटा बिजली है,
स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे तिगुनी हो गई और इनको फिर आज वही गुंडा राज लाना चाहते हैं। प्रभा जी, एक अंतिम सवाल लेंगे कि जन स्वराज आज फिर से प्रेस वार्ता करती है, सवाल वही दिलीप जायसवाल को एमजीएम कॉलेज को लेकर कब्जा करने का आरोप। देखिए पैसा, किशोर जी, पूरा पार्टी उनका पैसा पे टिका है और वो इवेंट मैनेजर है। कभी वो राहुल गांधी के इवेंट मैनेजर थे, कभी नरेंद्र मोदी जी के थे, कभी ममता बनर्जी के थे, कभी नीतीश कुमार जी के थे। और जो व्यक्ति एक वार्ड का चुनाव, एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता, वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने की बात करता है। कितना हास्यास्पद है। लेकिन आरोप जो लगाया नहीं, आरोप तो कोई, ये तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को हाईलाइटेड करने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए आरोप प्रत्यारोप तो लगाएगा ही। आप बताइए कि वहाँ कोई ट्रस्टी कैसे ट्रस्टी बन जाएगा? जब तक वहाँ 11, 12, 15 की कमेटी थी, सभी लोग मिल के ना ट्रस्टी बनाए होंगे। अगर कोई तरह का घर है, अगर कोई तरह का केस है, तो दोषी कौन करार देता है? न्यायालय देता है। न्यायालय ने लालू यादव को अपराधी घोषित किया है। वो एक पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ सकते, सजा याफ्ता अपराधी हैं। 13वीं बार भी उनको पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। एफआईआर कीजिए, मुकदमा चलवाइए। क्या कहें कि हर व्यक्ति बड़े आदमी पर कीचड़ उछालकर, रोड़ा फेंककर, इस तरह का काम करके सुर्खियां बटोरना चाहता है कि मैं सुर्खियां में बने रहूं। गृह मंत्री जी को मोस्ट वांटेड कहा है। निश्चित तौर पर कहना कि बहुत व्यक्ति देखिएगा, अब देखिए कि हाथी चलता रहता है झूम के अपना रास्ता पर, कुत्ता भौंकते रहता था, हाथी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो अभी आप प्रभात मालाकार को सुन रहे थे। सभी सवालों का जवाब जो है बेबाकी से दिए हैं और देखिए सवाल अभी भी एमजीएम को लेकर के है और लगातार जो है दिलीप जायसवाल ने भी इस बात को कहा है कि हम बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके विस्तारित जवाब देंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भाजपा का क्या स्टैंड होता है और कब तक जवाब का इंतजार करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं।